Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about a very small topic that is relationship marketing strategy. तो relationship marketing strategy का मतलब क्या है? मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट या सर्विस के रिगार्डिंग जो भी उनके टारगेटेड ऑडियंस है, कस्टमर है, उन्हें अवेयर करती है, इन्फॉर्म करती है, दैट इज़ मार्केटिंग। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो पहला काम तो आपका यही होगा ना उसे बनाने के बाद कि आप पब्लिक को अवेयर कर सको अपनी एग्जिस्टेंस के रिगार्डिंग कि हमारा भी एक प्रोडक्ट है, आप इसे परचेज कर सकते हैं, उसका क्या प्राइस है, क्या बेनिफिट है। तो वो हमारी क्या होती है? मार्केटिंग। और जब मार्केटिंग रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए की जाती है, दैट इज़ रिलेशनशिप मार्केटिंग स्ट्रेटजी। फॉर एग्जाम्पल कि ये ऑर्गेनाइजेशन है और ये इसके कस्टमर हैं। मेनली जो मार्केटिंग करते हैं वो हम क्यों करते हैं? ताकि हमारी डिमांड, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड हो और सेल्स हो। बट जब हमारी मार्केटिंग की जाती है ताकि दोनों के बीच में अच्छी रिलेशनशिप रहे, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिलेशनशिप मार्केटिंग स्ट्रेटजी। सो रिलेशनशिप मार्केटिंग एक्टिविटीज़ रिप्रेजेंट डेडिकेटेड रिलेशनशिप मार्केटिंग प्रोग्राम डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बोल्ड। कि जब आप एक कस्टमर और एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, दो इंडिविजुअल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप लेके आना चाहते हो, उसके लिए जो मार्केटिंग करते हो, उसके लिए जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो, दैट इज़ रिलेशनशिप मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है? एक एक्टिविटी है जो परफॉर्म की जाती है ताकि जो रिलेशनशिप है कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसे बिल्डअप किया जा सके। अब ये हम क्या कर रहे हैं? B2B के कंटेक्स्ट में कर रहे हैं। B2B का मतलब जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ डील करता है। देखो, आप खुद एज्यूम करके देखो, एक तो हमारे पास ऑप्शन है B2B का और एक B2C। यहाँ हम लिखते हैं B2B और ये है B2C। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है, मान लो आपको पार्ले जी का बिस्किट चाहिए, आप शॉप पे गए, आपने एक 10 रुपये का पार्ले जी का बिस्किट खरीदा। ये हमारा क्या है? B2C, यानी कि बिजनेस से कस्टमर को मिल गया। अब ये है हमारा पार्ले जी का ही ले लो कि पार्ले जी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, पार्ले जो है उसे बिस्किट्स बनाने हैं, जिसके लिए उसे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टन्स में रॉ मटेरियल चाहिए और वो रॉ मटेरियल ले रही है इस ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये भी एक बिजनेस है और ये भी एक बिजनेस है। अब ये इससे परचेज कर रही है मान लो 50 करोड़ का सामान। तो अब ये बताओ कौन सी इंपॉर्टेंट हुई, कौन सी रिलेशनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ये रिलेशनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ये रिलेशनशिप? हालांकि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज 10 रुपये वाला एक कस्टमर छोड़ रहे हैं, कल बहुत से छोड़ेंगे। बट फिर भी कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई, कौन सी ज़्यादा क्रूशियल हुई? B2B की। B2C से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिलेशनशिप को मेंटेन करना B2B के अंदर, क्योंकि यहाँ जो अमाउंट और जो ट्रांजैक्शन होती है ना, वो बहुत ह्यूज नंबर पे होती है। मान लो जितना ये प्रोडक्शन करते हैं उसका 70% पार्ले इंडस्ट्री ही लेती है। तो कल को अगर पार्ले इससे लेने के लिए मना कर दे तो कितना डिफ़िकल्ट होगा इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए नए बिजनेस को ढूंढना जो उनसे परचेज करें, नए कस्टमर को ढूंढना। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छा होना ज़रूरी है या नहीं? तो इसीलिए ये दोनों क्या करती हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, हालांकि पार्ले क्या है? एक बिजनेस ही है, बट ये तो इसका प्रोडक्ट अपना सेल कर रही है ना। तो और इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो रॉ मटेरियल बना रही है, पार्ले एक कस्टमर ही हुआ। तो जो ऑर्गेनाइजेशन रॉ मटेरियल बना रही है, जिसका 70% रॉ मटेरियल पार्ले परचेज कर रहा है, 50 करोड़ की डीलिंग उनके साथ हो रही है, तो कितना इंपॉर्टेंट है उसका कि उसकी पार्ले के साथ अच्छी रिलेशनशिप रहे। तो उस रिलेशनशिप को लास्ट करने के लिए, लंबा लेके जाने के लिए, अच्छा बिल्डअप करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए, जब जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ वो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करेगी, दैट इज़ रिलेशनशिप मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ताकि वो क्या कर सके? अच्छी रिलेशनशिप को बिल्ड कर सके। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये चार्ट है जो आपको समझना चाहिए कि जब भी आप रिलेशनशिप मार्केटिंग एक्टिविटी करते हो तो उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं: रिलेशनशिप ब्रेड्थ, रिलेशनशिप क्वालिटी एंड कंपोजिशन। फिर इन दोनों से मिलके क्या बनता है? स्ट्रेंथ। और इन दोनों से मिलके एफिशिएंसी। आगे हम इसे 1 बाय 1 भी डिस्कस करेंगे, बट मैं सिंपली बता देती हूँ कि मान लो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो रॉ मटेरियल बना रही है और ये पार्ले की कंपनी है। रिलेशनशिप ब्रेड्थ का मतलब क्या है कि कितने नोड से ये कनेक्टेड है, कितनी चीज़ें इन्हें कनेक्ट कर रही हैं। मान लो इनके जो CEO हैं वो भी फ्रेंड है, इनके जो गेट कीपर्स हैं वो भी फ्रेंड्स हैं, इसके अंदर जो प्रोडक्शन मैनेजर हैं वो भी फ्रेंड है, इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं वो भी फ्रेंड है। तो इसका मतलब कितनी ज़्यादा नोड्स हैं, कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन को और पार्ले को कनेक्ट कर रही हैं, दैट इज़ रिलेशनशिप ब्रेड्थ। जितनी ज़्यादा ब्रेड्थ होगी उतनी ज़्यादा रिलेशनशिप क्या हो जाती है? स्ट्रॉन्ग हो जाती है।
आप खुद इसे अपनी पर्सनल रिलेशन में भी देखो, जिसके साथ आप मान लो आपका कोई फ्रेंड है, एक तो सिंपल जिस मीन्स वो आपका फ्रेंड है और आप उसके फ्रेंड हो, उसके अलावा उनसे कोई इतना कनेक्शन नहीं है, बट एक जो आपका फ्रेंड है वो आपके भाई का भी फ्रेंड है एंड एज वेल एज वो आपके किसी रिलेशन में भी आता है। तो जब आपकी नोड ज़्यादा हो जाती हैं तो रिलेशनशिप टूटने के चांसेस कम होते हैं। कि मान लो आपका कोई झगड़ा हो भी गया तो ये दोनों क्या करा सकते हैं, नेगोशिएट करा सकते हैं। तो कितनी रिलेशनशिप ब्रेड्थ है वो इंपॉर्टेंट होता है। रिलेशनशिप क्वालिटी कितनी अच्छी है, यानी कि दोनों के बीच में ट्रस्ट एंड कमिटमेंट कितना है। जितना ज़्यादा ट्रस्ट होगा, एक दूसरे के ऊपर आप कितना बिलीव करते हो, कितना एक दूसरे के टुवर्ड्स लॉयल और कमिटेड हो, वो होती है रिलेशनशिप क्वालिटी। वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड रिलेशनशिप कंपोजिशन का मतलब क्या है, डिसीजन मेकिंग पावर किसकी है। मान लो हम दो एग्जांपल लेके चलते हैं, एक है ए और एक है बी। अब ए में हमारा क्या है कि मान ये ऑर्गेनाइजेशन है जो सप्लाई करती है पार्ले को, ठीक है। अब इसके बीच में 10 कनेक्शंस हैं या फिर 7 कनेक्शंस हैं, ठीक है। अब ये जो कनेक्शन है ना, ये सारे क्या हैं, जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ हैं और एक है मिडल लेवल एम्प्लॉय, ठीक है। और ये है ऑर्गेनाइजेशन जो पार्ले के साथ डील करती है। इसमें सिर्फ 3 ही कनेक्शंस हैं, यानी कि ब्रेड्थ तो इसमें ज़्यादा है, बट इसके जो 3 कनेक्शन है ना, उसमें से एक सीईओ है, एक हायर लेवल पे मैनेजर है और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर है। बट कंपोजिशन बताओ किसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर किसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनकी। क्योंकि जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ हैं वो डिसीजन मेकिंग में इतना इफेक्ट नहीं डाल सकते। अगर आपके गेट कीपर फ्रेंड्स हैं तो चाहे ये रिलेशनशिप ब्रेक हो रही हो, वो इतना बचा नहीं पाएंगे। बट सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल मैनेजर अगर फ्रेंड्स हैं, वो एक दूसरे को जानते हैं, तो इसका मतलब अगर कोई चेंज आपको करवाना है तो ये जो एरिया है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो हायर लेवल डिसीजन अथॉरिटी है वो फ्रेंड है। तो इसका मतलब वो क्या है, वो है रिलेशनशिप कंपोजिशन। और जब आपकी रिलेशनशिप के अंदर क्वालिटी और ब्रेड्थ होती है तो वो हमारी रिलेशनशिप को क्या देती है, स्ट्रेंथ देती है। क्योंकि जितने ज़्यादा कनेक्शन होंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी और उसके साथ उनके बीच में ट्रस्ट एंड कमिटमेंट होना चाहिए। अगर रिलेशनशिप कंपोजिशन है तो कंपोजिशन एंड क्वालिटी आपको क्या देती है, एफिशिएंसी देती है। एफिशिएंसी यानी कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस आपको यहाँ मिलती है, आप अपने गोल को यहाँ अचीव कर पाते हो, क्योंकि डिसीजन मेकिंग वालों के साथ आपकी क्या है, अच्छी रिलेशनशिप है और इसके बेस पे आपके आउटकम आते हैं। सो आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। और यही हमारा क्या है, रिलेशनशिप मार्केटिंग स्ट्रेटजी। कि सबसे पहले है रिलेशनशिप क्वालिटी। रिलेशनशिप क्वालिटी का मतलब क्या है, मेंबर्स के बीच में कितना कमिटमेंट है और कितनी ट्रस्ट है। ट्रस्ट का मतलब क्या है कि आप एक दूसरे पे कितना बिलीव करते हो, कितना रिलाय करते हो। और कमिटमेंट यानी कि दोनों का कितना डिजायर है कि वो एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं, दैट इज कमिटमेंट। तो जिसमें ज़्यादा कमिटमेंट होती है वही रिलेशनशिप क्या होती है, ज़्यादा लंबे टाइम तक सस्टेन करती है। ब्रेड्थ का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इंटरपर्सनल टाइज, कि कितनी टाइज हैं एक ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उस वो कितने लिंक से कनेक्टेड है, कितने नोड से कनेक्टेड है, वो हमारी क्या होती है, रिलेशनशिप ब्रेड्थ। और क्वालिटी और ब्रेड्थ मिलकर क्या बनाती है, स्ट्रेंथ बनाती है, रिलेशनशिप को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। रिलेशनशिप कंपोजिशन क्या बताती है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, कि जो हमारी नोड कनेक्टेड है उसमें से डिसीजन मेकिंग किसके पास कैपेबिलिटी है, जिसके पास ग्रेटर अथॉरिटी होगी ना, ग्रेटर अथॉरिटी की नोड होगी, यानी कि सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो कनेक्टिंग होंगे, वहां पे रिलेशनशिप कंपोजिशन ज़्यादा होगा। और कंपोजिशन और क्वालिटी मिलके क्या देते हैं, एफिशिएंसी करते हैं। अब बताओ रिलेशनशिप स्ट्रेंथ किससे मिलके बना है, ब्रेड्थ से एंड क्वालिटी से। अ क्लियर पोर्ट्रेट ऑफ बायर सेलर रिलेशनशिप विल कंसिडर बोथ रिलेशनशिप क्वालिटी एंड ब्रेड्थ। अगर आपकी अच्छी रिलेशनशिप है, मीन्स अच्छी क्वालिटी है, आप ट्रस्ट और कमिटमेंट है, एज वेल एज नंबर ऑफ नोड हैं, तो वो हमारी क्या होती है, रिलेशनशिप स्ट्रेंथ। इट रिफ्लेक्ट द एबिलिटी ऑफ अ रिलेशनशिप टू विद स्ट्रेस और कन्फ्लिक्ट, की चाहे कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हो, स्ट्रेस की हो, एक दूसरे के आप साथ खड़े रहोगे। दैट इज डिफाइंड बाय रिलेशनशिप स्ट्रेंथ, कि कितनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपकी एक दूसरे के साथ है। और उसके बाद आती है रिलेशनशिप एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी किससे मिलती है, रिलेशनशिप की क्वालिटी से और कंपोजिशन से। कंपोजिशन का मतलब डिसीजन मेकिंग पावर है या नहीं। इट कैप्चर्स द एबिलिटी ऑफ इंटरफॉर्म रिलेशनशिप टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, क्योंकि एफिशिएंसी का तो मतलब वही है ना कि आप डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको। और डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव आप कब अचीव कर पाओगे, जब ट्रस्ट और कमिटमेंट है हायर लेवल अथॉरिटीज़ का एक दूसरे के साथ, सो दैट वो डिसीजन को इन्फ्लुएंस करा सकें और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें।
देखो, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको समझने चाहिए। एफिशिएंसी का मतलब होता है जब आप ऑब्जेक्टिव को अचीव करने पे फोकस करते हो, और इफेक्टिवनेस का मतलब होता है जब आप अपनी कॉस्ट और रिसोर्सेज को ज़्यादा अच्छे से मैनेज करने का सोचते हो कि इनपुट हम जितना डालें उससे ज़्यादा हमें आउटपुट मिले, वो हमारी इफेक्टिवनेस होती है। बट एफिशिएंसी कि आप अपने अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको। तो रिलेशनशिप एफिशिएंसी क्या है? क्वालिटी और कंपोजिशन की हेल्प से अल्टीमेट एम को अचीव करना। So I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep supporting and don't forget to like, subscribe and share my channel.